जैसा कि हम लास्ट क्लास में HTML में लिस्ट प्रोवाइड करने की बात कर रहे थे। HTML से जो अपना वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, उस पेज पे कभी अगर हमें लिस्ट प्रोवाइड करनी है, रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके की हो सकती है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स, ऐसा हो सकता है कि कोई रिजल्ट आया उसमें स्टूडेंट्स के नेम आपको प्रोवाइड करना है, टॉप 10 स्टूडेंट्स। या लिस्ट कभी ऐसी हो सकती है कि क्रिकेट टीम अनाउंस हो गई, उसका वेब पेज जो बना रहे हैं आप, उस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड पेज बना रहे थे, तो वहां पे आपने क्या दे दिया, वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी कि उस क्रिकेट टीम में कौन कौन से प्लेयर है, वो लिस्ट है। और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं लिस्ट प्रोवाइड करने के। लिस्ट HTML में 3 तरीके की अवेलेबल है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिस्ट 3 टाइप्स की अवेलेबल है। पहली अनऑर्डर लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा UL टैग से। टैग ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पेयर्ड और सिंगुलर टैग के लिए, तो ये UL है पेयर टैग की। लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है वो ऐसे बता दिया UL ओपनिंग टैग से, और लिस्ट क्लोज कहां हो रही है वो बता दिया UL के क्लोजिंग टैग की हेल्प से। और उस लिस्ट के अंदर जो भी आपको लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड करने थे उन्हें स्पेसिफाई कर दिया एलाइड टैग की हेल्प से। हम अपनी मर्जी से कोई सा भी टैग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, पहले से डिफाइंड है जो टैग्स, उनमें से ही हम काम में ले रहे हैं। एलाइड टैग लिस्ट आइटम्स को स्पेसिफाई कर रहा है कि पहला लिस्ट आइटम, दूसरा लिस्ट आइटम, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हमने यूएल के साथ देखा। यूएल है अनऑर्डर लिस्ट जहां ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि वहीं हमने बात की ओएल की। तो यूएल और ओएल में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो टैग चेंज हो गया, बस लिस्ट आइटम प्रोवाइड करने का तरीका सेम वही एलआई टैग की हेल्प से लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और ओएल की हेल्प से हमने कैसे देखा, तो जैसे हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ चीज बतानी है, एक लिस्ट बतानी है एक ऑर्डर में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बोल रहे थे, रिजल्ट आया और टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, तो टॉप 10 में पॉसिबली आप लिस्ट जो देंगे वो 1 नंबर पे जो दोगे वो सबसे टॉप रैंक वाला स्टूडेंट का नेम है, सेकंड रैंक वाला होगा, थर्ड रैंक वाला होगा, पॉसिबली ऐसा आप प्रोवाइड करना चाहोगे। तो वहां ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए देंगे ओएल। अनऑर्डर्ड यूएल, ऑर्डर लिस्ट ओएल से प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम तीसरी लिस्ट की भी अगर बात करें, वो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या उसे आप डेफिनेशन लिस्ट भी कह सकते हैं, जहां पे पहले वो टर्म दी जाती है फिर उसकी डिटेल दी जाती है। तो जैसे ये डीएल से लिस्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं, बट इसका लिस्ट आइटम नहीं दे रहे, इसमें क्या दे रहे हैं, पहले टर्म फिर उसकी डिटेल, फिर दूसरी टर्म फिर उसकी डिटेल। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है उसकी जगह पे बहुत सी टर्म की डिटेल प्रोवाइड करने की बात आ गई है। तो ये टर्म्स प्रोवाइड करने के लिए dt टैग और डिटेल प्रोवाइड करने के लिए dd टैग काम में लिया जा रहा है। नेक्स्ट टर्म उसकी डिटेल, नेक्स्ट टर्म उसकी डिटेल, एंड सो ऑन। अभी जैसे इस लिस्ट में 2 ही लिस्ट आइटम्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट के अंदर उसकी टर्म और फिर डिटेल, सेकंड के अंदर उसकी टर्म और उसकी डिटेल है। इस तरीके से बहुत से लिस्ट आइटम्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और ये जो अभी हमने लिस्ट की बात की थी, इनकी डिफॉल्ट अपीयरेंस कैसे है ब्राउजर पर, वो अगर एक बार देखना है तो जैसे ये अनऑर्डर लिस्ट को हम देख रहे हैं ब्राउजर पर, एडिटर जो हम काम में ले रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट, जैसे नोटपैड पे भी आप लिख सकते हो, आप किसी भी एडिटर में लिख सकते हो। इसकी जो डिफॉल्ट अपीयरेंस है, अभी जूम कर रखा था हमने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था, तभी एक्चुअल साइज ऐसा अवेलेबल है, बट वापस जूम करके दिखा देते हैं। इसकी डिफॉल्ट अपीयरेंस में ये जो बुलेट्स लगे आ रहे हैं ये अपने आप आए हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे ओएल के लिए, ओएल की डिफॉल्ट अपीयरेंस जूम कर रखा है, तो उसके साथ अगर देखें यहाँ पे हमने ये 1 2 3 वाली काउंटिंग अपने आप यहाँ पे आई है, हमने कहीं पे भी ये चीज स्पेसिफाई नहीं की। ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देने के लिए ये अपने आप आ गया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो कह रहे हैं उसकी, तो इस पेज को जब हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो इसकी डिफॉल्ट अपीयरेंस कैसी है, जूम कर रखा है थोड़ा सा, बट यहाँ पे टर्म आ रही है वो एकदम लेफ्ट अलाइनमेंट पे आ रही है, लेकिन उसकी डिटेल थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट करके आ रही है। ये थोड़ा सा गैप यहाँ पे मार्जिन आ रहा है, नेक्स्ट भी डिटेल के लिए थोड़ा गैप, थोड़ा मार्जिन क्रिएट हो गया है। ये हमने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, ये डिजाइन अपने आप प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम HTML समझ रहे हैं जिसका फोकस है वेब पेज को डिफाइन करना, कि कौन सा कंटेंट किस तरीके का है वो बताना।
ये हेडिंग है या पैराग्राफ है या लिस्ट है, क्या चीज है वो बता, वो हम देखते हैं ना। और इसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ टैग्स देखे हैं, जो ऑलरेडी टैग हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में हमें काम में आएंगे जब हम HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। उसमें काम में आने वाले कौन कौन से टैग हमने देखे हैं, तो हमने यहाँ पे टैग्स जो देखे हैं वो देखे हैं डॉक टाइप, जो डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन प्रोवाइड करता है कि वो जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो किस टाइप की अवेलेबल है वो बताता है, डॉक टाइप। फिर कमेंट प्रोवाइड करने का तरीका कुछ इस तरीके से, तो कमेंट स्टार्ट, और उसके बाद आप अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं। कमेंट मतलब प्रोग्राम में एक्स्ट्रा में कुछ भी लिखना चाहते हो जो सेव रहे, जिसका इम्पैक्ट ना पड़े अलग से, तो कुछ इस तरीके से कमेंट क्लोज कर देंगे। ये कमेंट स्टार्ट, ये कमेंट क्लोज, इसके बीच में पूरी वर्डिंग जो प्रोवाइड कर रहा है वो है कमेंट। HTML वो कंटेनर जो सबसे रूट लेवल का आपका टैग है, सबसे बड़ा कंटेनर, सबसे बड़ा एलिमेंट, जिसके अंदर सारी चीजें आप देना चाहेंगे। और मेजरली कहें तो दो चीजें दे रहे हैं, हेड और बॉडी। हेड में दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, बॉडी में दे रहे हैं उसका एक्चुअल कंटेंट। साथ के साथ हमने बात की जैसे हेड के अंदर टाइटल, टाइटल क्या, वेब पेज आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस पर्पज से प्रोवाइड कर रहे हैं उसे बताने का तरीका, टाइटल। H1 से H6 हेडिंग टैग हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हेडिंग प्रोवाइड करने का तरीका। और पैराग्राफ के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है वो है P टैग, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और BR लाइन चेंज करने के लिए ब्रेक रो टैग अवेलेबल है। HR हॉरिजॉन्टल रूल एक लाइन ड्रॉ करता है जो एक्चुअली में थीमेटिक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। लाइन ड्रॉ कर दिया तो उस लाइन से पहले कुछ अलग कंटेंट था, लाइन के बाद कुछ अलग कंटेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है। वहीं UL अनऑर्डर लिस्ट के लिए है, OL ऑर्डर लिस्ट के लिए है। और इनके जो लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं हम LI की हेल्प से। लिस्ट आइटम्स को स्पेसिफाई करने के लिए टैग जो काम में ले रहे हैं वो है LI। जबकि तीसरी लिस्ट की जो हमने बात की है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट, उसके लिए DL टैग अवेलेबल है, जिसमें टर्म बताने के लिए DT टैग है और उसकी डिटेल देने के लिए DD टैग अवेलेबल है। HTML का सबसे जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है इसके HTML के एलिमेंट्स, HTML के टैग्स। बहुत सारे टैग अवेलेबल हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक के टैग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे के भी डिस्कस करेंगे। बट अभी पहले ये जो हम लिस्ट की जो बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, कि अनऑर्डर लिस्ट प्रोवाइड कर दी, ऑर्डर लिस्ट प्रोवाइड कर दी। कई बार रिक्वायरमेंट आपको ऐसी हो सकती है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट प्रोवाइड करनी हो। आप ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, उसी के अंदर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है कि एक और लिस्ट प्रोवाइड कर दें, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा आपका नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसे एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब, जैसे आपने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, सपोज ऐसे प्रोडक्ट्स की, ज्वेलरी चाहिए, क्लोथ्स चाहिए और वॉचेस चाहिए, सपोज ऐसे हमने ये प्रोवाइड कर दी 3 लिस्ट आइटम। इस लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट स्टार्ट की है यहाँ लाइन नंबर 7 से, इसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, ज्वेलरी, क्लोथ्स और वॉचेस। आगे देख लेंगे कैसे। बट हाँ, यहाँ क्लोथ्स के अंदर हम एक और लिस्ट देना चाहते हैं, वो कौन सी, जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी वुमेन्स वियर एंड मेंस वियर। ये एक लिस्ट है जिसमें वुमेन्स वियर के अंदर फिर से एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज शर्ट्स एंड जैकेट्स। मेंस वियर के अंदर फिर से एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज टी शर्ट्स एंड कुर्तास। ऐसा हम ये प्रोवाइड जो कर रहे हैं, ये लिस्ट नेस्टेड लिस्ट अवेलेबल है। एक बार पहले वेब पेज पे देख लेते हैं, फिर यहाँ पे वापस आपको ये विजिबल करवाते हैं। वेब पेज पे ये कैसे अपीयर हो रहा है, जूम करके अगर दिखा देते हैं, तो ये सबसे आउटर वाली लिस्ट जो है उसके 3 हमने लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड किए हैं। पहला ज्वेलरी, दूसरा क्लोथ्स, क्लोथ्स के साथ ही ये पूरी लिस्ट भी, तीसरा वॉचेस और वॉचेस के साथ ही ये पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। और यहीं पे हम बात करते हैं क्लोथ्स के अंदर जो लिस्ट प्रोवाइड किया उसके कितने आइटम्स प्रोवाइड किए, ये वुमेन्स वियर जिसमें ये एक और लिस्ट प्रोवाइड कर दी, दूसरा आइटम दिया है मेंस वियर जिसमें एक और लिस्ट प्रोवाइड कर दी। वुमेन्स वियर में लिस्ट जो है उसके 2 आइटम्स अवेलेबल है, शर्ट्स एंड जैकेट्स। मेंस वियर में 2 आइटम अवेलेबल है, टी शर्ट्स एंड कुर्तास। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। इसे वेब पेज क्रिएट कैसे किया, टैग किस तरीके से प्रोवाइड किया, वो ध्यान से देखते हैं एक बार।
तो लाइन नंबर 7 से लेके लाइन नंबर 32 तक ये हमारी यूएल अवेलेबल है सबसे पेरेंट लेवल की। हम यहाँ ना कई बार बातों बातों में कई बार पेरेंट चाइल्ड जैसे वर्ड काम में लेंगे अभी भी और आगे भी लेते रहेंगे। तो HTML के लिए पेरेंट और चाइल्ड का मतलब क्या है? तो HTML के हमने सबसे बेसिक एलिमेंट की बात की, वो है उसके टैग, HTML एलिमेंट्स, HTML टैग्स, जिनके लिए हमने कहा कि ये पेयर टैग अवेलेबल है, तो वो कहलाता है कंटेनर एलिमेंट्स। कंटेनर क्यों कह रहे हैं? जैसे H1 हेडिंग काम में ले रहे हो तो उसके अंदर कुछ कंटेंट दे सकते हो। हेडिंग दी तो क्या दी, पैराग्राफ दिया तो क्या दिया, लिस्ट दी तो लिस्ट आइटम्स क्या प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब वहां पे उन टैग के बीच में कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में। और जब हम ऐसा कुछ करते हैं कि एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर, तो उस केस में बाहर वाला कंटेनर कहेंगे हम पेरेंट, अंदर वाले कंटेनर को कहेंगे चाइल्ड। बाहर जो अवेलेबल है, जैसे इस पूरे पेज पे HTML हमने जो प्रोवाइड किया बहुत बड़ा कंटेनर है, पेरेंट लेवल का, सबसे बड़ा रूट लेवल का एक पेरेंट अवेलेबल है, जिसके चाइल्ड हमने प्रोवाइड किए हेड और बॉडी। डायरेक्ट इमीडिएट चाइल्ड अवेलेबल है हेड और बॉडी। और HTML का ग्रैंड चाइल्ड वाले सेंस में चाइल्ड अवेलेबल है टाइटल, या HTML का ही चाइल्ड अवेलेबल है UL और LI और OL और ये जितनी भी चीजें हैं HTML के चाइल्ड ही है ये सब। बस वो बात अलग है, HTML के दो तो इमीडिएट चाइल्ड है, हेड और बॉडी तो उसके खुद के चाइल्ड, और हेड और बॉडी के जितने भी चाइल्ड वो भी HTML के चाइल्ड इनडायरेक्टली कंसीडर हो जाएंगे। अब यहाँ जो हम कह रहे थे उस पर आते हैं। तो ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूएल के अंदर एक और लिस्ट, तो ध्यान से देखें कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं यूएल, जिसमें हम लिस्ट आइटम देना चाहते हैं, पहला लिस्ट आइटम। दूसरा लिस्ट आइटम जब देना चाह रहे हैं वहां पे हमें जरूरत लगी एक और लिस्ट प्रोवाइड करने की। तो ध्यान से देखें, एल स्टार्ट किया है, क्लोज यहाँ नहीं किया, इसकी क्लोजिंग क्या कहाँ है, लाइन नंबर 9 वाले एल की, वो क्लोजिंग हमें यहाँ विजिबल हो रही है लाइन नंबर 24 पे। हमने ये जानबूझ के एंटर और टैब इसलिए दे रखे हैं जिससे रीडेबल बना रहे, अदरवाइज ये पूरा HTML फाइल का कोड आप सेम लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं बिना कोई एंटर दिए हुए। एंटर देना कंपलसरी नहीं है क्योंकि लाइन चेंज करने के लिए एंटर रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे एंटर और टैब केवल आपको रीडेबल बनाने के लिए कि एल आई यहाँ स्टार्ट, ये वाला आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि ये वाला यहाँ क्लोज हो रहा है। ये जो एल आई लाइन नंबर 9 पे स्टार्ट, वो लाइन नंबर 24 पे क्लोज हो रहा है। सिमिलरली उस एल आई के अंदर एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं OL। OL तो हो गया लिस्ट बताने का तरीका, और उस लिस्ट के आइटम्स कौन से है वो LI से स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये जो LI है ना लाइन नंबर 11 का, ये लाइन नंबर 7 वाले UL का इमीडिएट चाइल्ड नहीं है। लाइन नंबर 7 का जो UL है उसके अंदर जो लाइन नंबर 9 का LI है उसके अंदर जो OL है उसका चाइल्ड है ये LI लाइन नंबर 11 वाला, जिसके अंदर एक और UL हमने प्रोवाइड कर दिया और उसके लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड कर दिया। बाकी तो ये चीज बहुत सिंपल सी, आप सभी एक बार इसे ध्यान से देख सकते हैं। LI ओपन किया था, क्लोज करने से पहले उसकी लिस्ट आइटम प्रोवाइड कर दिया। OL के अंदर लिस्ट आइटम पहला और दूसरा, दो लिस्ट आइटम दिए हैं, जिसमें से पहले लिस्ट आइटम में एक लिस्ट रख रखी है पूरी, दूसरे लिस्ट आइटम में भी एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। LI क्लोज नहीं किया था यहाँ बीच में, इस वाले LI को अंदर LI क्लोज है, लेकिन वो कौन सा है, जैसे ये लाइन नंबर 19 का LI स्टार्ट, ये यहीं पे क्लोज है। तो एक सिंपल से तरीके से कुछ ऐसे लिस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे यहाँ ये वॉचेस के लिए भी प्रोवाइड करता है, और यहाँ OL की रिक्वायरमेंट थी नहीं अभी, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, वुमेन्स वियर पहले दे रहे हो या मेंस वियर। ऑर्डर हम किसी को समझाना नहीं चाह रहे कि ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ UL ले सकते थे। हमने केवल एग्जाम्पल के लिए ये देखने के लिए ये एग्जाम्पल देखा है कि जहां पे UL के अंदर OL या OL के अंदर UL भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। सिमिलरली DL भी प्रोवाइड कर सकते हो कहीं अगर जरूरत पड़े तो। नेस्टिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है। बस यहाँ पे हम जो एक चीज और समझना चाहते हैं, अभी आपको यहाँ तक की बात का तो आइडिया लगा होगा होपफुली, और आउटपुट हमने देख ही लिया है, ऐसा कुछ अपीयर होता है ना। अच्छा, आउटपुट में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बुलेट यहाँ सबसे पेरेंट लेवल का है, तब तो ये इस तरीके का फील्ड सर्कल वाले मैनर में विजिबल होगा। सेकेंड लेवल का जो चाइल्ड है उसके लिए ये होलो सर्कल विजिबल हो रहा है,
और थर्ड लेवल का जो चाइल्ड है इसके भी OL के भी अंदर जो आ रहा था ये लिस्ट, उन्हें ये स्क्वायर शेप का ये फील्ड मैनर में दिखा रहा है। ये कुछ भी हमने डिसाइड नहीं किया। कौन डिसाइड कर रहा है फिर ये डिजाइनिंग की चीजें? ब्राउजर। जैसे हम इसे गूगल क्रोम पे देख रहे हैं तो गूगल क्रोम डिसाइड कर रहा है। आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला फायरफॉक्स या कोई और ब्राउजर पे अगर देख रहे हैं तो उनकी जो डिफॉल्ट डिजाइनिंग है वो अप्लाई होती जाएगी। जब तक हम अपनी डिजाइन अप्लाई नहीं करते तब तक जितनी भी डिजाइन दिख रही है वो सब कौन सी है? जो डिफॉल्ट डिजाइनिंग ब्राउजर ने प्रोवाइड कर दी। तो ये डिजाइन जो है वो किसने डिसाइड किया? ब्राउजर ने। हम चेंज करना चाहें हम चेंज कर सकते हैं, आगे बात भी करेंगे इन्हें चेंज कर लेंगे कि हमें ये 1 2 नहीं देखना, हमें A और B देखना है, हम चेंज कर सकते हैं। हमें ये 1 2 इस तरीके का नहीं, हमें रोमन नंबर्स वाले 1 2 देखने हैं, हम चेंज कर सकते हैं। हमें ये शेप चेंज करनी है, बिल्कुल शेप भी हम चेंज कर सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज तो अवेलेबल है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए लिस्ट की नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं वो देखा। साथ में हम एक चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं, कभी भी टैग की नेस्टिंग अगर करनी है तो कैसे? जैसे सपोज पहला टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर अगर आप दूसरा टैग स्टार्ट कर रहे हो और जो भी कंटेंट देना था सपोज वो कंटेंट दे दिया, आपको अगर क्लोज करना है तो पहले टैग 1 क्लोज नहीं होगा, पहले क्लोज होगा कौन सा? टैग 2। और जब टैग 2 क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप टैग 1 को क्लोज कर सकते हैं। समझना इस चीज को, बॉक्स के अंदर बॉक्स जैसे रखते हैं उसी तरीके से कंटेनर के अंदर कंटेनर रखना है। जैसे आपके पास, आपको सपोज किसी को गिफ्ट भेजना है, लॉकडाउन है, अपने घर पे ही गिफ्ट तैयार करके आप पार्सल करना चाह रहे हो सपोज किसी तरह से, तो आप क्या करते हैं? आपके पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, उसे आप लेके आते हैं, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स रखते हैं। अब समझने की बात जो हम रिलेट कर रहे हैं वो क्या? कंटेनर के अंदर कंटेनर जो होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि कंटेनर के अंदर तो रख दिया लेकिन क्लोज बाद में करोगे। अगर अंदर वाले को क्लोज करना है तो पहले अंदर वाला क्लोज होगा फिर बाहर वाला क्लोज होगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं टैग्स की, वो टैग अवेलेबल है हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जिनकी अभी हम आज की क्लास में आगे बात कर रहे हैं। बोल्ड, बोल्ड लेटर विजिबल कराएगा, मतलब डार्क लेटर्स विजिबल होंगे, फॉन्ट वेट जिनका ज्यादा होगा, बोल्ड अपीयर होगा, है ना, देखेंगे एक बार। इटैलिक, इटैलिक का सेंस कुछ ऐसा कि आप उसे थोड़ा अलग सा रियलाइज करवाना चाहते हो कि बाकी कंटेंट अलग, वो वाला कंटेंट थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग से पता चल जाए, कुछ अजीब सा लगे या हाईलाइट हो जाए वाला सेंस। ये कैसा होता है? इटैलिक टिल्ट कर देता है वो वर्डिंग को। जैसे आप अगर MS वर्ड काम में ले रहे हैं तो वहां पे भी आपने इटैलिक करके पॉसिबली देखा होगा। और अंडरलाइन का मतलब जो कंटेंट लिखा हुआ है उसे आप लाइन ड्रॉ करके उसके नीचे लाइन ड्रॉ करवा के हाईलाइट करवाना चाहते हो, उसके लिए है अंडरलाइन। वो भी एक स्टाइल देने का ही तरीका है कि आपने उसे अंडरलाइन कर दिया, अलग से उसकी अपीयरेंस नोटिस हो जाए। ये तीनों ही अप्रोचेस जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो वेब पेज डिजाइन कर रहा है ना उसकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है कई बार, क्योंकि ये तीनों अप्रोचेस कहीं ना कहीं यूजर की अटेंशन भी लेके आती है थोड़ा सा। बोल्ड होगा तो थोड़ा डार्क दिखाई देगा तो अलग से दिखेगा। इटैलिक होगा, नॉर्मल कंटेंट लिखा हुआ जो है उसमें बीच में अगर कुछ टिल्ड होके दिखाई दे रहा है, थोड़ा तिरछा होके दिखाई दे रहा है एक तरीके से, तो इटैलिक होने पे भी थोड़ा अटेंशन को खींचेगा यूजर की। और अंडरलाइन होगा तो भी अटेंशन खींचेगा कि उस कंटेंट के नीचे अंडरलाइन है, मतलब थोड़ा अलग सा आप दिखाना चाहते हैं। तो ये तीनों ही जो टैग हम आगे देखने वाले हैं, इन तीनों के एग्जाम्पल को, ये तीनों ही टैग जो हमारे पास अवेलेबल है ये कहीं ना कहीं अटेंशन लेते हैं किसकी? यूजर की, जो आपके वेब पेज को देख रहा है। और यही अगर हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इनकी इंपॉर्टेंस, यही बताने के लिए है। बी बोल्ड टैग जो है वो यही बता देता है कि कंटेंट को आप थोड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बोल्ड प्रोवाइड कर दिया। आई ये बता रहा है कि जो कंटेंट है आप थोड़ा अलग तरीके का कंटेंट फील कराना चाहते हो। जैसे आप एक पैराग्राफ दे रहे थे, सपोज एक स्टोरी सी लिख रहे थे वेब पेज पे, वहां पे आप थोड़ा सा वो एक्सक्लेमेशन वाला फील देना चाहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाला फील देना चाहते हैं, तो हो सकता है आप इटैलिक दें। अंडरलाइन हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर चीज पे यूजर को नोटिस करवाना चाहते हैं तो अंडरलाइन प्रोवाइड कर दो, थोड़ा सा स्टाइल दे दिया उससे भी। एग्जाम्पल के साथ इनकी बात करते हैं ना, तो एग्जाम्पल जो हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, एक नया एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने HTML का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर ही दिया,
डॉक टाइप HTML स्टार्ट एंड यहाँ से स्टार्ट, लाइन नंबर 2 पे तो स्टार्ट और लाइन नंबर 9 पे क्लोज। इसके बीच में हेड, हेड के अंदर टाइटल और दूसरा पार्ट है बॉडी, बॉडी के अंदर कंटेंट। टाइटल जो वेब पेज के टाइटल बार पे अपीयर होता है, आप सभी देख ही चुके हैं। यहाँ जो अपीयर हो रहा है अलग अलग वर्डिंग में लिखा हुआ, वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमने टाइटल टैग में उसी के करस्पॉन्डिंग दिया है, जिसे पहचानने में आसानी रहेगी कि ऑर्डर लिस्ट वाला कौन सा एग्जाम्पल था, ये वाला था। यहाँ लिखा हुआ होता है तो हेल्प मिल जाती है ना। टाइटल बार में अपीयर होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंपॉर्टेंस है, और हमने पहले बात किया कि बुक मार्किंग में भी डिफॉल्ट नेम अपीयर यही होता है। अब यहाँ जैसे हम टाइटल प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये टैग हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ जैसे हमने एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया, पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे दिस इज अ पैराग्राफ। इस तरीके का हमने ये प्रोवाइड किया है। और ये जो पैराग्राफ अपीयर हो रहा है, इसमें अगर सपोज 2 लाइन होती, ये सेम लाइन में अपीयर होता है, ये तो आप पहले भी देख चुके हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। BR टैग की हेल्प से लाइन चेंज की जाती है, अदरवाइज सेम लाइन में अपीयर होगा, राइट। जबकि यहीं कभी अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ प्रोवाइड करना चाहेंगे ना, तो पहली चीज तो आपकी अप्रोच कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। रीजन उसका, पैराग्राफ इटसेल्फ कंटेंट को डिफाइन कर रहा है कि वो पैराग्राफ है, और उसमें भी आप बता रहे हो कि ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, तो नॉर्मली कभी इस तरीके का नहीं देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हेडिंग के अंदर हेडिंग नहीं देना चाहोगे, लेकिन लिस्ट के अंदर लिस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। एक हेडिंग के अंदर हेडिंग आप कभी नहीं कहोगे कि हेडिंग के अंदर भी हेडिंग है। हेडिंग के बिलो कंटेंट में हो सकता है सब हेडिंग आप दिखाना चाहो, बट जो हेडिंग वाला कंटेंट है ना, एक लाइन जो लिखी हुई है या 1-2 लाइन का जो कंटेंट है हेडिंग वाला, उसी में आप कह दो कि नहीं ये हेडिंग की भी हेडिंग है, वो आप कभी भी स्पेसिफाई नहीं करना चाहो। तो पैराग्राफ, हेडिंग, इनकी कभी भी नेस्टिंग नहीं करनी चाहिए इस तरीके से कि पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ या हेडिंग के अंदर हेडिंग, या हेडिंग के अंदर पैराग्राफ और पैराग्राफ के अंदर हेडिंग भी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। इस केस में क्या इंपैक्ट पड़ता है पर पहले समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की। तो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पैराग्राफ था हमारे पास ये पूरा, लेकिन बीच में जब दूसरा स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ब्राउजर खुद इसका करेक्शन करेगा और बोल देगा कि यहाँ पे पहले वाले पैराग्राफ को खत्म मान दो और फिर ये दूसरे पैराग्राफ की तरह इसे ट्रीट करो, और ये जो क्लोजिंग है ये तीसरे पैराग्राफ की तरह मान लो खाली पैराग्राफ पड़ा हुआ है जैसे। इस केस में ये जब पेज हम ब्राउजर पे देखते हैं तो कैसा अपीयर हो रहा है, पहले देखते हैं। ये ऑलरेडी ओपन था हमारे पास, शायद पहले इस तरीके का था, ये था जूम कर रखा था, और इसी को जूम के साथ ही देख रहे हैं। ये 2 अलग अलग लाइन में आ गया, क्यों आ गया? इंस्पेक्ट एलिमेंट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। अभी कैसे? यहाँ ध्यान से देखो, हमने पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ दिया ना, तो ब्राउजर ने खुद ही पहले पैराग्राफ को क्लोज मान लिया दूसरे स्टार्ट मिलते ही, और पहला क्लोज खुद ने मान लिया, ये वाला हमने क्लोजिंग बताई नहीं थी। सबको विजिबल है, राइट? और दूसरा जो पैराग्राफ हमने स्टार्ट और क्लोज किया वो तो है ही पैराग्राफ, और पहले की क्लोजिंग जहां हमने बताई उसकी स्टार्टिंग तो हट चुकी है कोई, क्योंकि इसकी क्लोजिंग तो यहीं पे मिल गई। तो ये क्लोजिंग एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, उसके लिए एक ओपन पैराग्राफ इसने खुद ने प्रोवाइड कर दिया। सभी इंस्पेक्ट एलिमेंट भी देख रहे हैं होपफुली। तो यहाँ पे पैराग्राफ हमने 2 प्रोवाइड किए थे, वो भी नेस्टिंग वाली अप्रोच में, बट ब्राउजर ने खुद ने ही करेक्शन कर दिया क्योंकि हमारी अप्रोच सही नहीं है। HTML पेज डिजाइन और डिफाइन करते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप प्रोग्रामिंग वाले फील्ड से आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई एरर बताने वाला नहीं है। यहाँ पे ब्राउजर अपनी तरफ से जितने करेक्शन कर सकता है कर देगा, और उसके करस्पॉन्डिंग कंटेंट जैसा अपीयर होगा वैसा हो जाएगा। तो आपको जब प्रोग्राम जो आपको कोड लिखना है उसी वक्त ध्यान देना है कि आपको कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ का सिग्निफिकेंस आप समझते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आप रीड करते हैं, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके पैराग्राफ्स प्रोवाइडेड है, तो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ नहीं होते। ऐसा जरूर हो सकता है पहला पैराग्राफ खत्म फिर दूसरा पैराग्राफ आ गया, दूसरा खत्म फिर तीसरा आ गया। सिमिलरली हेडिंग के लिए भी हेडिंग के अंदर हेडिंग नहीं होती,
ऐसा जरूर हो सकता है एक बड़ी हेडिंग दी थी, उसकी एक सब हेडिंग प्रोवाइड कर दी बड़ी हेडिंग खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको आइडिया लग रहा है कि पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। और यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज अभी डिस्कस करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं बात, आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में भी, क्योंकि ये छोटी सी चीज काफी इंपॉर्टेंस रख सकती है कई बार डिजाइन करने में। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि हमारे पास वेब पेज में जितने भी हम एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी HTML टैग्स हम दे रहे हैं कंटेंट के लिए, चाहे हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट जैसे एलिमेंट दे रहे हैं, चाहे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे, ये जितने भी एलिमेंट हैं वो या तो ब्लॉक या फिर इनलाइन, इन दोनों में से किसी एक तरीके से वहां पे अपीयर होंगे, या तो ब्लॉक या फिर इनलाइन। और इन दोनों को कहानी की तरह एक बार क्लियर करते हैं। जैसे सपोज अभी तक की बात का आप सभी को आइडिया है, राइट? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लॉक और इनलाइन में। तो सपोज आप कहीं जैसे ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, या आपने कभी की थी जर्नी, उस वक्त का आप ध्यान कर सकते हैं, या सुन रखी हो कभी इस बात। जैसे ट्रेन में जर्नी कर रहा है कोई पर्सन, वहां पे एक ऐसा पर्सन आके बैठता है जो ब्लॉक कर लेता है पूरी सीट को। ब्लॉक करने का मतलब क्या? वो पर्सन ऐसा आके बैठा, वो कहता है मेरा तो सीट पर रिजर्वेशन है, मैं ही फैल के बैठूंगा। वो कहता है कि मैं जहां आ गया, मैं अपने आसपास किसी और को नहीं आने दूंगा, ना मुझसे पहले कोई, ना मेरे बाद कोई। तो वैसा एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर होते हैं। जैसे हमारे पास हेडिंग है, पैराग्राफ है, लिस्ट है। जो आ गए, अगर हेडिंग आ गया तो पैराग्राफ और हेडिंग दोनों सेम लाइन में बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहे। हेडिंग आ गया, हेडिंग खत्म होने के बाद पैराग्राफ जो आया है, वो भले ही कितनी भी छोटी वर्डिंग आपने दी, वो अलग अलग लाइन में अपीयर होता है हेडिंग खत्म होने के बाद। नेक्स्ट उसके बिलो अपीयर हो रहा होता है पैराग्राफ। नॉर्मली डिफॉल्ट अपीयरेंस जो आप देखते आ रहे हैं अभी तक, उसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। ब्लॉक अपीयरेंस होती है। ब्लॉक का मतलब, तो ट्रेन में आया वो पर्सन जो कहता है मेरी सीट है, मैं किसी और को नहीं बैठने दूंगा, ये जगह मेरी है। और उसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ जो होती है वो होती है 100% की, वो सो सकता है आराम से वहां सीट अगर उसने रिजर्व करा रखी है, तो पूरा उस सीट को घेर के लेट सकता है, सो सकता है, राइट? 100% विड्थ का होता है जो उसका साइज है, 100%। लेकिन अगर वो बाई चांस उसका सोने का मूड नहीं भी है, तो वो अब सोया हुआ नहीं है, उसकी विड्थ अगर हमने कम भी कर दी, 100% से हमने विड्थ कम भी कर दी, तो भी वो क्या कहेगा, मेरे आसपास कोई और मत बैठो क्योंकि ये सीट मेरी है। वो तरीका है ब्लॉक एलिमेंट का। आगे देखेंगे एग्जांपल के साथ, बहुत से एग्जांपल्स दिखेंगे आपको ऐसे। वो है ब्लॉक एलिमेंट। जबकि इनलाइन एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो ऐसे एलिमेंट जैसे वो ट्रेन की जर्नी में एक पर्सन ऐसा आता है जो कहता है थोड़ी सी जगह है आपके पास तो मैं बैठ जाता हूँ। समझना वो कैसा कैंडिडेट है? वो कहता है मुझे तो बस लाइन में एडजस्ट कर लो, विद इन लाइन मैं सेट होने के लिए तैयार हूँ, कि आपके पास जगह है तो मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। और साथ में कहता है कि मेरे पास जगह रह गई है तो कोई और भी बैठना चाहो तो बैठ लेना। वो है इनलाइन एलिमेंट। और ब्लॉक एलिमेंट का इम्पैक्ट आप अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ वाली अप्रोच में। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये जो अभी हम टैग की बात कर रहे हैं, ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट मतलब ये आप किसी के भी अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब कि पैराग्राफ के अंदर बोल्ड प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे अभी हम यहाँ पे जो देख रहे थे, एक बार वापस इस चीज को थोड़ा और समझें। आप अगर पैराग्राफ के अंदर हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरीके से दिया, सेव कर दिया, इस पेज को ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, तो क्या हो रहा है, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग मान ही नहीं रहा, टुकड़ा कर दिया उसका, अलग अलग वो कंसीडर करना चाहता है। तो पहली चीज तो ऐसी कि ये नेस्टिंग अलाउड नहीं है, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग और हेडिंग के अंदर पैराग्राफ, ये एक अलग बात थी। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं वो क्या, तो जब आप पैराग्राफ देखते हो, पैराग्राफ ये पूरा एक ही लाइन में आता है। अगर इतना पैराग्राफ दे देते हैं, कंटेंट ज्यादा बड़ा तो है नहीं, विद इन सेम लाइन ये आ जाता है। बट आप ये अगर दो पैराग्राफ में अगर दे देते यही चीज, तो ऐसा ये नहीं मानेगा कि पहला पैराग्राफ आ गया तो दूसरा भी उसके बगल में ही आ जाए। वो कहेगा पहला पैराग्राफ आ गया मतलब 100% वेट उसके लिए बुक हो गई है, उसके बाद कंटेंट जो आ रहा है उसके नीचे आएगा। डिफॉल्ट अपीयरेंस ऐसी है कि दो पैराग्राफ आने पे भले ही छोटा छोटा कंटेंट है, पर ये अपने आप एक के नीचे एक अपीयर होगा। जगह थी इसके पास, दोनों पैराग्राफ की जो विड्थ है वो भले कितनी भी रही होती, छोटी भी रही होती, तो भी डिफॉल्ट अपीयरेंस इनकी कैसी है, ब्लॉक एलिमेंट वाली, जो एक के नीचे एक अपीयर हो रहा है।
यहाँ पे ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, ये पैराग्राफ की जगह अगर हमने ये सपोज बोल्ड प्रोवाइड किया होता, तो बोल्ड अपीयर कैसा होता है वो भी हम देखेंगे इसी एग्जांपल में अभी। और दो बोल्ड वाली वर्डिंग अगर हमने साथ में प्रोवाइड कर दी होती तो कोई कह ही नहीं रहा कि लाइन चेंज करो, कोई ऐसा है ही नहीं कि मुझे अलग स्पेस चाहिए। इस केस में ये क्या आ रहा है, ये पहला कंटेंट भी बोल्ड के साथ है, दूसरा कंटेंट भी बोल्ड के साथ है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन विद इन सेम लाइन एडजस्ट हो रहे हैं। पहला भी बोल्ड, जबकि पैराग्राफ दिया था इसी तरीके से, पैराग्राफ था बी की जगह बस पी था, इन चारों बी की जगह पी लिखे हुए थे। तो ये जो था पैराग्राफ था, तो ऑटोमेटिकली वो कहता है कि मैं पूरे में फैल के रहूंगा, मेरे आसपास कोई नहीं। बोल्ड इनलाइन अप्रोच में है तो ये कहता है मैं कहीं पे भी एडजस्ट होने को तैयार हूँ, मेरे आसपास भी कोई और भी आ सकता है। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे हमारे पास इनलाइन एलिमेंट अवेलेबल है। और इनकी खास बात ये, अगर आप किसी और एलिमेंट के अंदर भी काम में लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर रखा है जिसकी अपीयरेंस तो ऐसी थी कुछ इस तरीके की, ये पैराग्राफ अपीयर हो रहा था, राइट। और ये जो पैराग्राफ अपीयर हो रहा है इसमें अगर हम सपोज ये पैराग्राफ वाला जो वर्ड है उसे हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड टैग उससे पहले स्टार्ट और उसके बाद कर दिया बोल्ड टैग क्लोज, तो क्या होगा, ये सेम कंटेंट वैसा की वैसा ही है, बस जहां पैराग्राफ लिखा हुआ है वो डार्क लेटर में विजिबल हो गया। बोल्ड का सेंस आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे इंक वाले पेन अगर आपने कभी देखे हो तो इंक लीक होती है तो थोड़ा मोटा मोटा चलने लगता है। बोल्ड का सेंस कुछ वैसे ही है, फॉन्ट वेट ज्यादा देती है, फॉन्ट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दी गई है, फॉन्ट वेट ज्यादा होती है। और यहीं पे अगर हम एक बार बात करते हैं इटैलिक के लिए भी, जैसे सेकंड पैराग्राफ हमने दिया, बाय डिफॉल्ट ये अलग अलग लाइन में आएंगे पैराग्राफ क्योंकि अलग अलग हो गए, बट पैराग्राफ वाला वर्ड अलग से नहीं आएगा, ये उसी पैराग्राफ सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर। ये क्या हो गया, इटैलिक हो गया। और यहीं पे अगर हम एक बार बात करते हैं इसी सेम पैराग्राफ की अंडरलाइन के साथ, तो कुछ इस तरीके का जब हमने प्रोवाइड किया तो ये अंडरलाइन में आ गया है। वो बात अलग है, इसकी फॉन्ट फैमिली ऐसी है कि जहां पे जी और पी जैसे कैरेक्टर जो आ रहे हैं जो लाइन के बिलो जाने वाले हैं, उनके नीचे ये लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, वो उसकी अपीयरेंस है। अंडरलाइन कंसीडर पूरे वर्ड पे हो रही है, ऐसा मत सोचना कि पी के नीचे नहीं है, पी पे भी है, जी पे भी है, पी पे भी है, सब पे ये अंडरलाइन है इस पूरे वर्ड पे। बस अपीयरेंस कैसी होती है, अलग अलग फॉन्ट फैमिली जो होंगी उनके करस्पॉन्डिंग हम देखते रहे। फॉन्ट फैमिली चेंज करना बाद में डिस्कस कर लेंगे सीएसएस के साथ। अभी यहाँ तक की बात का अगर आपको कुछ आइडिया लग गया हो तो एक बार हम यहाँ ऐसे बीच में एचआर टैग तो ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक आगे एक बार हम फोकस किस चीज पे कर रहे हैं कि अगर हमें कभी ये जो पैराग्राफ वाला वर्ड है इस वर्ड को बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, तो समझना अंडरलाइन दे दिया जैसे, फिर हमने दे दिया जैसे बोल्ड और फिर दे दिया सपोज इटैलिक, तीनों चीजें इसी कंटेंट को देनी है तो तीनों टैग कर दिया हमने ओपन। क्लोजिंग का ऑर्डर क्या होगा वो बस ध्यान रखना, जो सबसे अंदर है वो सबसे पहले क्लोज, फिर उसके बाहर वाला क्लोज, फिर उसके बाहर वाला क्लोज। चाहे इस तरीके से दिया चाहे प्रोवाइड कर दिया, सपोज ये अगर अंडरलाइन से पहले बोल्ड स्टार्ट किया तो बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक अगर ये ऑर्डर था तो क्लोजिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले इटैलिक फिर अंडरलाइन और फिर होना चाहिए क्लोज कौन सा, बोल्ड क्लोज हो जाना चाहिए। इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी होगी आप किस तरीके से देते हैं। रिफ्रेश किया तो कंटेंट जो हमारा अपीयर हो रहा है इस कंटेंट में, ये पैराग्राफ वाला वर्ड इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा सा भी है, बाकी कंटेंट से ध्यान से देखें ये सीधा लिखा हुआ वर्ड था, ये इटैलिक हो गया, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों चीज इस पे अप्लाई हो गई है, इन दोनों ही पैराग्राफ में अप्लाई हो गई है। और जिस